मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लेके पापा मेरे इतने परेशान होंगे। और जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते खुद के लिए जीना कब भूल गई। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद वापस आ गई है आप सबकी प्यारी शांति। और आज जो है हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, ऐसा मुझे सोशल मीडिया पर पता चला। तो आप सभी को दोस्ती दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा से विदाई लेके, और ये एक बेटी के लिए बहुत बड़ा कष्ट का होता दिन होता है। देखिए, दूसरा नहीं समझता है, लेकिन जिसके पास बेटी होती है वो शायद इस बात को समझ पाएगा, या फिर जो एक बेटी का बाप है, या फिर एक जो खुद बेटी है, वही इन सब चीज़ों को समझ पाएगा। कोई और नहीं समझ पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भगवान ने बेटी तो दी है, लेकिन उनके अंदर ममता और दिल बनाना भूल गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं पापा के सामने इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना चाह रही थी, बट मैं हो रही थी। लेकिन गोलू प्रियंका इधर से ना मेरे को रील बना रही थी और हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है, पापा परेशान हो जाएंगे। और मैं उनको रोती हुई आंखों से विदाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा। दीदी को आए थे बस दरवाजे तक छोड़ने के लिए, लेकिन लगी रोने वहीं पे। हम लोग को छोड़ने जाना पड़ रहा है वहाँ पे जहाँ बस खड़ी है। भैया भी बोलने लगे चलिए छोड़ दीजिए, बहनें होती है तो चीज़। और हमारे कंडीशन में तो ऐसा है, जिसके पास भाई नहीं होगा वो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा समझ सकता है कि जो क्या ही पता है। पापा सोच रहे होंगे कि आ रही है मेरी बेटियाँ, पर अभी जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ के आएंगे। और गुलिया देखेंगे आप लोग तो घबरा जाएंगे। घर के कपड़े में ऐसे गंदा से मुँह लेके जा रहे छोड़ रहे जी। ऐसे ब्लैकमेल करोगे तो नहीं चलेगा। घर जाओगी तो और उदास लगेगा। हाँ, 18 तारीख को ही आ जाएंगे। हाँ, 15-16 दिन बाद है रक्षाबंधन। जा रही है। बाय बाय दीदी। 200 रुपये दे के जा रही है हम लोगों को। चल ठीक। चल बाय। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मम्मी अभी कपड़े फैला रही हैं। इतने दिन बाद आई मेरी मम्मी और अभी कर रही हैं काम। अच्छा, मम्मी ने अभी रील शूट की है ना? क्या रील शूट की है ना, इसीलिए अभी इतना तैयार होके सज धज के। हाँ, ये कान का पता है, डांस वाले उसमें वीडियो में नहीं, ये गिर गया था। पूछोगी नहीं किसका है? किसका है? ये सृष्टि मौसी का है। अच्छा, वही दी थी मेरे को पहनने के लिए, और मैं गलती से, मतलब नहीं होता, चला आया वो, जल्दी जल्दी में निकल गई तो मैं उनको दे नहीं पाई। तो मैं इसको निकाल देती हूँ। इस वाला सूट का मैंने प्रमोशन करना था तो वही मैंने पहना हुआ था। वैसे सूट बहुत प्यारा लग रहा है, ऑफ वाइट कलर है ना। थोड़ा सा इसकी हाइट और छोटी होती है ना तो और अच्छा लगता है ना। अरु थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। हाँ वो तो है। अगर सूट इतना होता तो बहुत प्यारा लगता, बट ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। पतले लोगों में अच्छा लगेगा, मैं हेल्दी हूँ ना, इसलिए मेरे में नहीं अच्छा लग रहा होगा। कपड़े फैला दिए हैं, थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं प्रेस कर दूँगी। हाथ से ही धोए हैं, मशीन 1-2 कपड़ों के लिए मैं नहीं लगाती हूँ। अब मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ ज़रूरी। तो मैं थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होंगी, अभी बादल घिरे हुए हैं, पहले वो देख लीजिए। ये कारे कारे बदरा बरसे, देखिए इधर वाइट है, इधर ब्लैक है, और इधर है हमारे हरे हरे पौधे। तो चलिए हैं आज मैंने क्या क्या किया और ब्लॉग क्यों नहीं शूट किया। तो आज मैंने पूरा किचन एकदम रगड़ रगड़ के धोया, मन नहीं किया ना कि ब्लॉग बनाऊं। पूरा घुटनों में ना विटामिन डी की ना मेरे बॉडी में ना कमी है बहुत ज़्यादा, तो मेरे घुटनों में इतना पेन हो रहा था। पूरा किचन क्लीन किया है आज के मुख्य कार्य ये ड्रेस और कपड़ा अपना नहा धो के धोया है, हेयर वॉश किया है, वॉशरूम लैट्रिन सब कुछ क्लीन किया है, हार्पिक लगा लगा के रगड़ा है, जो कि मुख्य कार्य है। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, आपको पता है मेरे घर में कोई काम नहीं है, ना ही कोई काम वाली हैं या वाले हैं जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हाँ रम्या, क्या है? वो खा लो, तुम्हारे लिए लेके आई थी। हाँ, आधा मैं ही खाई थी और उसी में रख दी थी बस में। वो केक है, केक का एक छोटा सा पैकेट लाई थी तो मैंने उसमें से थोड़ा सा खा लिया था। तो और क्या किया है, आज मैंने खाने में बनाया था आलू परवल की सब्ज़ी। और मैं ना लहसुन प्याज ना नहीं बनाती हूँ, और मैं बीच में भी चली गई थी लखनऊ, तो वहाँ मुझे 1-2 दिन मतलब वहाँ पार्टी में खाना पड़ गया, वरना मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि वहाँ नहीं हो पाएगा, और पूजा के भी घर पे हमने खा ही लिया, और जैसे ट्रेन में भी खा लिया,
और बनारस गई तो खा ली, तो मैंने खाया ही है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मैं सावन में नहीं खाती हूँ। तो मैं घर आ गई हूँ तो फिर वहीं से तो, और अम्मा के पापा ने बना दिया। अब इस बात पे हमारी इतनी लड़ाई हुई, मैंने मना करके गई थी कि आप लहसुन प्याज किचन में तो यूज़ करना मत, चलो बाहर चले जाते हैं ना तो मजबूरी होती है, बट किचन में तो उन्होंने ना दाल फ्राई भी मैं भी कल डाल दिया था। तो आज से लहसुन प्याज बंद है। तो मैंने आलू परवल की सब्ज़ी और चावल सिंपल सा बनाया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। ये मेकअप वीडियो आप लोग देखिएगा, इसके चक्कर में ना मतलब मेरी आँखें सूज गई हैं, और अभी तो अच्छी लग रही होंगी, मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा मेरे को लेके बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब मुझे लेके मेरे पापा परेशान है। मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लेके पापा मेरे इतने परेशान होंगे, और वो भी मेरे बढ़ते हुए वेट को लेके। मेरे पापा इतने दुखी हैं, मतलब इतने परेशान हैं। मेरे पापा ने ना कभी मुझे आज तक ये सब चीज़ें नहीं कही थी कि मैं तुम्हारी वजह से इतना परेशान हूँ, क्योंकि मम्मी को खो दिया उन्होंने। और ना वो बोल रहे हैं कि 30 साल की, मतलब 30 साल का मेरा बच्चा वो इतना ज़्यादा हेल्दी होता जा रहा है, इतना, जबकि मेरे को थायराइड भी जांच कराई थी, सब कुछ कराया था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। बट मेरा वेट, और जबकि मैं ऐसा बहुत नहीं खाती हूँ, बहुत नहीं खाती हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्या हो गया है। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है इन दिनों, और मैं मतलब मेरा वेट ना बढ़ता जा रहा है, जबकि मैं चाय कम कर दी हूँ, बहुत सारी चीज़ें कम कर दी। तो पापा बहुत दुखी हैं, मतलब नाराज़ नहीं, बहुत दुखी हैं। और अब मैं अपना वेट ना पापा के लिए कम करूँगी। मैंने कभी अपना वेट ना, मेरे लिए कोई वैसा मोटिवेशन नहीं बना है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो मैं ना आंगन में ना टहलने वाली हूँ और एक्सरसाइज करने वाली हूँ। भले मुझे पता है कि मुझे बहुत पेन होगा, बट तो मैं करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। पापा को इस तरीके से परेशान मैं नहीं अपने लाइफ में देख सकती हूँ। और वो बहुत परेशान है कि एक 30 साल की लड़की का ये हाल है कि वो 35 साल की लग रही है, मतलब वेट की वजह से। मतलब मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, और मेरा वेट अभी जब मैं यूट्यूब पे आई तो 56 किलो था। थोड़े दिनों बाद वो 60 किलो हुआ, 65 किलो हुआ, तो भी मेरे को कोई चिंता की बात नहीं थी। 65 से ज़्यादा जब 70 तक पहुंचने लगा तो बहुत ज़्यादा मैं फैट गेन करने लगी। मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो जाके देखिएगा। मैं एक 26 साल की लड़की जो यूट्यूब पे आई, जो बहुत पतली थी, जो बहुत प्यारी थी। अभी भी मैं प्यारी हूँ, लेकिन उसके बाद से 70 हुआ। 70 होते होते मेरा टेंशन बढ़ने लगा, और 75 आते आते तो आप मेरा समझिए अब ये 80 पहुंच जाएगा अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। थायराइड भी नहीं है, तो मैं किस चीज़ की जांच कराऊँ, आप मुझे ज़रूर सलाह दीजिएगा कि मुझे यार मैं बिल्ली जा रही है कि मैं किस चीज़ की जांच कराऊँ, और क्या मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ना मेरे बढ़ते वेट की वजह से ही मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, क्योंकि पैर ही ना है जो पूरे बॉडी का वो उठा के रखते हैं, वज़न उठा के रखते हैं, इसीलिए घुटनों में दर्द, यहाँ पे ना पीछे ना एकदम मांस बैठ गया है। और ये फैट मैंने कैसे गेन किया, मैंने खुद का ख्याल क्यों नहीं रखा। मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते खुद के लिए जीना कब भूल गई। नहीं पता है कि मैं, ऐसा कब हुआ मेरे साथ कि मैं अपने लिए छोड़ दिया मैंने सब कुछ, जिसका नतीजा आज ये है कि मतलब मैं पूजा के यहाँ गई, मैंने अपना वेट किया, क्योंकि मेरे एक भी ब्लाउज़ नहीं हो रहे हैं, और जो मैंने पिछले साल के नहीं हो रहे हैं। आप समझिए मेरे हर एक कपड़े वो हो रहे हैं। मैं एम पहनती थी, मैं एल पहनने लगी, अब मैं एक्सएल पहनने लगी हूँ, जो कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए इतनी चिंता की विषय हो गई है। और पापा बहुत परेशान थे, उन्होंने बिठा के मुझे समझाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम की चाय बनाऊंगी, और इस ड्रेस का प्रमोशन करना था। देखिए काम तो करना ही है, अगर आप काम नहीं करोगे तो भाई ज़रूरी है अपना काम करना। और मैं लखनऊ गई, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिली जुली, कुछ नए लोगों से मिली, कुछ पुराने से मिली, और फिर उसके बाद पूजा के यहाँ रुके। उसके बाद हम लोग मॉल भी गए थे अमृता जी से मिलने के लिए। अचानक से मुझे पता चला कि वो आने वाली हैं। सुबह में प्रियंका दी ने मुझे बताया कि हम वहाँ मिलने, तो मैंने अचानक से तैयार होके तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट मुश्किल से रुके होंगे, क्योंकि घर पे पापा और पूजा सब लोग वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए हमारा। मैं सुबह से ही बोल रही थी मैं निकल रही हूँ ऐसे करके। और फिर उसके बाद अभी जो है घर आने के बाद में ना पूरे कपड़े फोल्ड करने हैं, अलमारी सेट करनी है। कल सावन का सोमवार है, और
उसकी तैयारी करनी है, कल कोई आने भी वाला है और बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। दर्शन भी नहीं हो पाए हैं क्योंकि उन दौरान मैं दर्शन करने के लायक नहीं थी, मतलब मंदिर जाना नहीं जा पाई थी। वहाँ भी देखा होगा ना, मैं होटल वगैरह की वीडियो नहीं शूट कर पाई या मैं बहुत एक्टिव नहीं थी क्योंकि मतलब ऐसी सिचुएशन मेरी हो गई थी ना कि मेरे को इतना पेट में पेन हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी में मेरी आंखें सूज गई थी, मैं एकदम सुस्ती हो गई थी। तो मैं इसीलिए संकट मोचन और विश्वनाथ जी दर्शन नहीं करके आई, अभी बनारस गई थी तो। बट मेरा मन है तो मैं सोचती हूँ किसी एक दिन ना मैं जाके दर्शन करके सिर्फ एक दिन के लिए जाऊँगी और रम्या को भी ले जाऊँगी और रम्या के पापा को भी ट्राई करूँगी अगर वो चलना चाहेंगे तो। बस ये छोटा सा ब्लॉग था। और पापा जो है वो गाँव चले गए हैं। गाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हमारे पापा जो हैं वो 2 भाई थे, तो उनकी जो बहू है मतलब बड़े वाले बाबा की, उनकी डेथ हो गई है। और हमको काफ़ी लेट पता चला, मतलब पता नहीं था। मतलब मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं उनके बहुत क्लोज़ थी क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, वो पता नहीं कहाँ रहते थे, इतना भी जानकारी नहीं है मुझे। और मेरी शादी के मतलब अभी वो 1-2 साल से गांव में रहते थे तो उतना मिलना जुलना नहीं होता था। लेकिन हाँ, ख़ानदान तो हमारा एक ही है तो एक सूर तक लग जाता है। तो पापा गाँव चले गए। पापा बिल्कुल ठीक है और उनकी सारी दवाइयाँ, उनको इनहेलर वो क्या कहते हैं जो सांस का लेते हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी था मैं लेके आके मैं दे चुकी थी। मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, तो सब चीज़ें दे दी मैंने। दादी के लिए भी जो चीज़ें सब कुछ मतलब और चीज़ें मैं भेजना चाह रही थी, बट फाइनेंशियल ना मेरे ना 2-3 महीने की सेविंग खर्च की है मैंने। अभी हम बिहार भी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत पैसे पानी की तरह खर्च हुए हैं। मतलब कि अब समझिए ना कि काम नहीं करूँगी ना तो बहुत मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स सब बढ़ती जाएंगी क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है अब आगे। मुझे अभी अच्छे से मेहनत करना होगा। बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बिहार 2-2 बार एग्ज़ाम देने जाना, और मतलब 2023 सीधे बीमारियों से भरा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मिलते हैं, मुझे पता है कि ये बात करना बहुत ज़रूरी था। डेली ब्लॉग, मस्ती वाले ब्लॉग, पार्टी के रोज़ आप देख रहे हो, बट मेरे को आप लोगों से इस तरीके से कनेक्ट करके बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस इसी वजह से पापा थोड़े से परेशान भी थे तबीयत को लेके अपनी। वो जा चुके हैं गांव, अभी उनसे बात मेरी नहीं हुई है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या बातें हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी मुझे पता है, पापा परेशान भी होंगे, बट उनसे बात करूँगी अब क्योंकि धीरे धीरे एकदम अंधेरा हो चुका है, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चेंज करूँगी क्योंकि ना बड़ा बेमन से मैंने इस वीडियो को मतलब शूट किया। मतलब एक होता है ना एक एनर्जी के साथ में, आज मेरी एनर्जी ना पूरे किचन ने ले ली थी। किचन क्लीन करके खाना बनाया, भी बर्तन धुलने हैं, बहुत सारे काम है, शाम का खाना बनाना है। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्ते, प्रणाम। किसी बात की किसी भी तरह की त्रुटि होगी, गलती होगी तो मुझे बताइएगा और मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। और हाँ, दोस्ती दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं।